सभी को मेरा नमस्कार। जॉब में आने के बाद बहुत कम समय मिल पाता है और आज जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि 9:30 बजे लाइव आऊँगा, तो कुछ व्यस्तता के कारण मैं अभी लाइव आ पाया हूँ। तो बात करते हैं 17वीं बीपीएससी के बारे में। तो अभी तक नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, लेकिन आज ही एक खुशखबरी ये है कि जो बिहार गजट में प्रकाशन होने वाला था ताती तत्वा समुदाय को लेकर, उसको एससी कैटेगरी से ईबीसी में कर दिया गया है। वो नोटिफिकेशन आ गया है और सभी जो विभाग है उसको उसमें सूचना दे दी गई है। तो मुझे लगता है कि अगले 10 दिन के अंदर नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा देरी होगा तो हमको लगता है 10 या 12 अक्टूबर तक का एग्ज़ाम 10 या 12 अक्टूबर तक का एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, ज़्यादा लेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग पढ़ाई करते ही रहिए लगातार। हाँ, एग्ज़ाम तो होगा भाई, राजपूत स्मार्टी राजपूत। हाँ, एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम समय पे ही होगा लगता है चांस, लेकिन मैक्सिमम बढ़ेगा भी तो 10 से 12 दिन बढ़ेगा, 15 दिन बढ़ेगा, 20 दिन बढ़ेगा, इससे मैक्सिमम नहीं जा सकता है। 12-15 अक्टूबर तक ले ही लेंगे बीपीएससी हमको लगता है। तो अभी लास्ट के जो मंथ बचे हैं उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ पे ध्यान देंगे इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, अभी समय है कि जैसे आप जो पढ़े हैं उसको रिवाइज करते रहिए और करेंट अफेयर अब लास्ट समय आ गया, तो करेंट अफेयर को बार बार पढ़िए। आप हर दिन आप टारगेट बनाइए, आज जनवरी का करना है, कल फरवरी का करना है, कोई एक मैगजीन उठा लीजिए उसको करना है। और लास्ट में कंपाइलेशन आएगा आपको एडिटोरिया का या एसपीडी का, उसको बढ़िया से कर जाना है। अभी एडिटोरिया एक 51 सेट का निकाला है आपको, इसमें बिहार स्पेशल है, वो बहुत ही अच्छा बुक है, उसको आप खरीद सकते हैं और उसको लगाइए तो बिहार आपका सही रहेगा। सही मतलब मैक्सिमम सही हो जाएगा। और रिवाइज पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, जितना हो सके रिवाइज कर पाए। ग्रुप बना के पढ़िए आपस में, जैसे आज जनवरी का 2-3 लोग बैठ गए मिल के कि आज जनवरी का हमको करेंट पढ़ लेना है, तो पढ़ के फिर शाम में डिस्कस करना है उसको और नोट करना है जो चीज़ आपसे गलत हो रहा है। मॉक टेस्ट के लिए आप कोई भी पब्लिकेशन का खरीद लीजिए, एडिटोरिया हो, परफेक्शन हो या अन्य कोचिंग हो, नालंदा का आता है या फिर बहुत सारे कोचिंग अपने लाते हैं, तो उसको आप लगाइए। और जो बीपीएससी का पैटर्न है उसके हिसाब से आप देखिए, तैयारी करिए। ज़्यादा समय है नहीं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे काम करिए, नया आप मत ज़्यादा पढ़िए। करेंट नया में पढ़ सकते हैं, करेंट, बिहार स्पेशल, साइंस और इतिहास, उसको बढ़िया से कर। पीडब्ल्यू मॉक टेस्ट मेरे समय में ये सब तो था नहीं, पीडब्ल्यू का मैंने कभी लगाया है नहीं, तो मैं बता नहीं सकता हूँ। ये बाकी सबका सही ही रहता, पीडब्ल्यू भी सही ही होगा, उसमें भी अच्छी फैकल्टी ही है। बीपीएससी 20 या 6 मंथ के एज में दे सकते हैं क्या? हाँ, दे सकते हैं, बस कुछ ही पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे आप, तो वो करिए आप बढ़िया से। और करेंट अफेयर को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। बिहार स्पेशल के लिए आप एडिटोरिया का आया है, 2 किताब आया है, एक बिहार तथ्यसार करके और एक 51 सेट आया, उतना कर लीजिए, बहुत है, सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। और क्वेश्चन बैंक पे आप पे कमांड होना चाहिए, क्वेश्चन बैंक बार बार देखिए कोई भी चीज़ आप पढ़ने से पहले। और करेंट अफेयर इतना पढ़िए कि आपको एग्ज़ाम में वो हल्का लगे। ग्रुप बनाइए 3-4 दोस्तों का अगल बगल में और आपस में ही डिस्कस कर लिए कि आज जनवरी पढ़ना है, कल फरवरी पढ़ना है, पीडी या क्रॉनिकल या फिर आप स्पीडी हो गया, एडिटोरिया हो गया, लास्ट में कंपाइलेशन निकालता है, तो कोई भी मैगजीन जो लास्ट में निकालता है उसको आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल कौन सा पोस्ट है, 21 साल में आपको डीएसपी मिल सकता है और शायद 1-2 पद और है, मुझे जानकारी ज़्यादा नहीं है इसके बारे में, नोटिफिकेशन में आ जाएगा, आपको देख लीजिए। फॉर्म हमको लगता है, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ये आरक्षण वाला जो था मुद्दा, ताती और ततवा समुदाय वाला, उस पर बिहार सरकार का नोटिफिकेशन गजट में प्रकाशित हो गया, तो हमको लगता है 10 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। अगर सामान्य प्रशासन विभाग से वैकेंसी बीपीएससी को आ जाती है तो आ जाना चाहिए। बाकी आप देखिए, आयोग पर निर्भर करता है कब निकालेगी वैकेंसी।
साइंस के लिए अब ज़्यादा मत पढ़िए, लूसेंट जो आता है जनरल लूसेंट, उसी में से साइंस पढ़िए आप, और प्रीवियस ईयर घटना चक्र लगाइए बस। सर कितना वैकेंसी है इसके बारे में नहीं पता, अलग अलग न्यूज़ में अलग अलग कुछ बता रहे टेलीग्राम चैनल पे, लेकिन अभी इसकी कंफर्मेशन के बारे में नहीं बता सकते जब तक कि नोटिफिकेशन आ ना जाए। ज्योग्राफी के लिए बस अब देखिए, ज्योग्राफी के लिए एक तो एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, लेकिन अब समय कम है तो अब लूसेंट ही देखिए। एग्ज़ाम का डेट ज़रूरी नहीं कि आगे बढ़े, लेकिन मान के चलिए बढ़ेगा भी तो 10 से 15 दिन बढ़ेगा। एनसीएल कितने दिन पहले के चाहिए इसके बारे में नहीं आइडिया है, हम ग्रुप में शेयर करते हैं आपको नोटिफिकेशन, कुछ ऐसा होगा तो। हाँ, निगेटिव मार्किंग पे कोई बात नहीं की है बहुत दिन से। निगेटिव मार्किंग आपको क्या करना है, पहले क्या होता था कि निगेटिव मार्किंग था नहीं तो 150 में 150 लगा देते थे। अब क्या है कि आप पहले अटेम्प्ट में इतना क्वेश्चन करिए जो आपको आ रहा है पहला राउंड में, उसके बाद में जहाँ आप 2 में फंसे हुए हैं, ये नहीं तो ये सही है उसको करिए, उसके बाद आप 3 में रिस्क ले सकते हैं कि कहाँ है। अगर आपका लग रहा है कि दो में फंसे हुआ 100 प्लस जा रहा है उसके बाद, तो आप तीसरा नहीं भी अटेम्प्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा 2-4 रिस्क ले सकते हैं। अगर उतना करने के बाद भी अगर 100 प्लस आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं तो आप रिस्क लेके 3 जिसमें कन्फ्यूजन है उसको लिया करिएगा। हिस्ट्री के लिए आप घटना चक्र का लगाइए प्री के लिए। और अब प्री का ही समय अभी बचा है 2 महीना, तो अभी बेवकूफ़ी होगा कि मेंस के बारे में बात करें, क्योंकि आप जब प्री ही नहीं पास कर पाइएगा तो मेंस लिखना दूर का बात। सर पूर्णिया से ही प्रिपरेशन करता हूँ एंड आपसे एक बार मिलना चाहता हूँ पूर्णिया में। अच्छा बिल्कुल मिल सकते हैं आप, जब समय हो आपको मिल सकते हैं, लेकिन अभी तो 15 अगस्त का तैयारी चल रहा है तो अभी तो समय कम मिलता है हम लोग को। जब समय मिलेगा तो बताएंगे लाइव आके। ज्योग्राफी में वर्ल्ड का क्या भूमिका, एडमिन भी पाट गया अजीत आनंद। हाँ अजीत सर, खान सर के ऑनलाइन पढ़े हैं, उनका नोट्स को और रिवाइज कर रहे हैं, कितना सही हो गया है। कोई दिक्कत नहीं, कोई सोर्स या खान सर पढ़ा रहे हैं, कोई भी पढ़ा रहे तो किताब से ही पढ़ाते हैं ना, तो अगर वो पढ़ ली हैं तो वही उसी को रिवाइज करिए, उसी नोट्स को, अलग थोड़े है। खान सर दूसरे जगह से थोड़े पढ़ाएंगे, वो भी तो किताब से ही पढ़ाते हैं। इकोनॉमिक्स के बताइए, पैटर्न बदल गया है। इकोनॉमिक्स के लिए आप एनसीईआरटी पढ़िए, उसके अलावा आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका अच्छा हो, उसके लिए आप यूट्यूब पे ढेर सारा लेक्चर दिया हुआ है, हिंदी में देखिएगा मधुकर कोटवे का लेक्चर आप हम ग्रुप में भी शेयर किए हुए हैं, तो उसको पढ़ सकते हैं आप। साठ 65 अगर आ रहा है फुल लेंथ टेस्ट में तो क्या करें, तो आप देखिए गलती कहाँ कर रहे हैं, आप उसको देखिए। आप नंबर पे मत जाइए, नंबर कभी हो सकता है कि 100 भी आ जाए, 80 भी आ जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में भी आए, या 60% आ रहा है, ज़रूरी नहीं कि आपके एग्ज़ाम में 60% आए, हो जाए, हो सकता है आप क्वालिफाई कर जाए। तो आप एग्ज़ाम के पैटर्न के अनुसार देखिए आपका टेस्ट सीरीज है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि आजकल कोचिंग वाले जो है ना, डराने के लिए ज़्यादा ही ऐसे सेट करते हैं प्रश्न जिसका एग्ज़ाम्स को रिलेवेंस है नहीं, खोद के कहाँ से लाते हैं प्रश्न नहीं पता, तो उससे घबराइए नहीं। अगर आपका नंबर कम आ रहा है, या तो आप रिवाइज कम किए, या हो सकता है कि जो बीपीएससी पैटर्न के हिसाब से उस क्वेश्चन सेट नहीं किया होगा। पर सर हमरो कुछ बताबू, आगे की बताबी बहन प्रीति झा। इकोनॉमिक्स के लिए बता दिए हम। पूर्णिया में पोस्टिंग है क्या? हाँ पूर्णिया में पोस्टिंग है सर, अभी 4 साल है मेरे पास, आप मुझे बताइए कैसे तैयारी करूँ। हाँ तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर सारा कुछ दिया हुआ शुरू से, आप एक बार सर्च मारिएगा मिल जाएगा आपको। श्वेता कुमारी जो कहाँ पोस्टिंग है? अभी मेरा पोस्टिंग पूर्णिया में है। करंट के लिए ऑथेंटिक कुछ ऑथेंटिक क्या मतलब, कोई भी एक मैगजीन लीजिए, उसी को बार बार पढ़िए। मेरा हिंदी माध्यम था। सब्जेक्ट देखिए पढ़ना तो सब है, लेकिन जैसा ट्रेंड रहा है करेंट अफेयर, बिहार स्पेशल, इतिहास और साइंस, इस चारों को करिए। और मैथ जो 10 नंबर होता है वो गलत ना करें आप। करेंट अफेयर के लिए 1 साल लेके चलिए, लेकिन जनवरी से अभी तक का बढ़िया से पढ़िए। गवर्नमेंट टीचर है तो अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उसी से मैक्सिमम चीज़ आपका सॉल्व हो जाएगा। 11th 12th में होंगे, या 8th 9th में होंगे, या 6 to 8 में होंगे,
तो जीएस में आपको दिक्कत तो होगा नहीं, बस करंट के लिए टाइम निकालिए बिहार स्पेशल के। सर मेरा फुल लेंथ टेस्ट में सर, अरे मार्क बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। कौन से ब्लॉक में है सर? ब्लॉक नहीं मिलता है, हम जिला लेवल के हम लोग हैं तो ब्लॉक नहीं मिला है। जिला में पदस्थापना होता है, 38 जिला में 38 ही है डीएमओ। लास्ट टाइम रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं तो बार बार लिखिए उस चीज़ को जो है। सर जीसीएस आईएएस के नोट्स रिलेवेंट होंगे? हाँ होंगे, उनका अच्छा होता पढ़ सकते हैं आप। हम नौहट्टा से हैं, मेंस के लिए पता है। चलिए मेरे ब्लॉग से आप मेंस के लिए बताएंगे भाई, जब अभी प्री 2 महीना है होने दीजिए, उसके बाद मेंस के लिए आप हमको कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम बता देंगे आपको। दिल्ली में कोचिंग कितने दिन की है? चुनमुन कुमार गुप्ता 1 साल किए थे यूपीएससी के लिए, ALS मैंने पहले ही बताया था। एटुरिया का टेस्ट कैसा रहेगा? हाँ सही रहता है। आपका सैलरी कितना है पढ़ना है भाई जी? सैलरी ठीक है। बिहार स्पेशल के लिए कौन सा बुक ले सर? एडुटेरिया का आया है वो ले लीजिए सर। मैं विजन को फॉलो कर रहा हूँ और न्यूज पेपर का वीडियो होना। देखिए विजन हमको नहीं लगता प्री में कुछ काम देगा आपको, बाकी आप पीटी या क्रॉनिकल ले सकते हैं। विजन मेंस में आपको काम देगा अच्छा, लेकिन प्री में हमको नहीं लगता है अभी ट्रेंड के हिसाब से। सेकेंड ईयर में है तो एनसीईआरटी पढ़िए, शुरू से स्टार्टिंग करिए, ठीक है। तो यही बता रहे थे कि अब ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए। निगेटिव मार्किंग पे बस एक ही स्ट्रेटजी फॉलो करिए। पहली बार में वो क्वेश्चन बनाइए जो आपका 100% लगे श्योर शॉर्ट कि आप मेरा सही है। दूसरी बार में आप 2 में जहाँ फंसे हैं ये नहीं तो ये होगा, उसको अटेम्प्ट लें। तीसरी बार में आप अगर 100+ आप नहीं जा पाएंगे 2 अटेम्प्ट में, तब आपको रिस्क लेना चाहिए। 3 में जहाँ फंसे हैं एक छाट ही देंगे आप, क्या ये गलत है, ये हो नहीं सकता, तो ले सकते हैं आप अटेम्प्ट। क्योंकि वो अगर 100 से ज़्यादा आप अटेम्प्ट नहीं लेंगे तो इसे भी रिजल्ट हमको लगता है संभावना कम रहेगा। करंट अफेयर के लिए आप मैगजीन भी पढ़िए, न्यूज़ पेपर भी पढ़िए। एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आप न्यूज़ पेपर बंद कर सकते हैं और ग्रुप बना के पढ़िए, 2-3 दोस्त मिल के आपस में रखिए। सर आप टेस्ट लगाते हो तो कितना मार्क्स आती थी आपका? हाँ टेस्ट आप देखिए, टेस्ट रेलिवेंट है कि नहीं वो भी देखना पड़ेगा। कुछ कोचिंग वाले आजकल क्या मैं देखता हूँ बच्चे को अब गुमराह कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं या डरा रहे हैं, पता नहीं। या हो सकता है कि पैटर्न चेंज हो रहा है उसके हिसाब से वो करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो नहीं पता मुझे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ही फालतू क्वेश्चन सेट करते हैं, इसका हमको लगता है नहीं नीट है, कोई नीट नहीं है। तो मैं जो कोचिंग में जहाँ टेस्ट मारता था ऊँची उड़ान का शंभू सर चलवाते थे और ज्योति मैम, तो उनका ऐसा रहता था कि मैक्सिमम चीज़ हमको लगता था कि यहीं से पूछा गया है और उसमें टेस्ट में भी मेरा अच्छा नंबर रहता था 100-105 ऐसे, और एक्चुअल में भी वही नंबर रहा मेरा। मेरा पोस्ट जो है एडीएमओ है, ये पहला कैडर है। पहले ये सीनियर डिप्टी कलेक्टर जो होते थे एसडीसी, जो बाद में एसडीएम बनते हैं, कुछ 101 अनुमंडल में हैं तो कुछ बनते हैं उसमें से, तो वो उनको दिया जाता था, जिला आपदा प्रभारी होते थे। तो हम लोग का नया कैडर बना है, तो हम लोग जिला लेवल पे आपदा को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है ये कैडर। हम लोग का मेन काम होता है जो सारे सीओ मेरे अंचल में होते हैं उनसे कोऑर्डिनेट करना और उनको गाइडेंस देना, और जो विभाग से पैसे आते हैं उसका फिर से डिस्ट्रीब्यूशन करवाना, कहीं कटाव हो रहा है वो रोकना, राहत सामग्री बंटवाना, या फिर सीओ को निर्देश देना, कार्यशाला का आयोजन करवाना, जन जागरूकता फैलाना। मतलब मेजरली होता है जो डिजास्टर का काम है वो देखने के लिए एक अलग बिहार में कैडर बना है। 38 जिला में एक एडीएमओ है, ठीक है, क्योंकि डीएम जो होते हैं वही जिला के आपदा प्रभारी होते हैं, जिला आपदा प्रभारी। पीपीएससी के लिए ज़रूरी नहीं है, आप जिसमें कंफर्टेबल है वो लैंग्वेज आप ले सकते हैं, ठीक है, तो वो कर सकते हैं आप। उसके अलावा आप अब लास्ट टाइम में है तो मेरा सजेशन ये रहेगा, घटना चक्र, लूसेंट और स्पीडी और एटेरिया, बस ये 4 किताब रखिए। और बिहार का एक स्पेशल निकाला है 51 जेट का एटेरिया, वो खरीद लीजिए, और या बिहार तथ्यसार उसको पढ़ लीजिए बढ़िया से। क्वेश्चन बैंक बार बार पढ़िए आप,
हमको नहीं लगता है पीटी रोकेगा किसी का, जो बढ़िया से पढ़ लेंगे इसको। बस 4 बुक 5 बुक रखिए, क्योंकि आप डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं, तो बात रिवीजन की है, तो रिवीजन के लिए अब उतना करिए, बेस्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। माध्यम हिंदी है, मेरा भी माध्यम हिंदी है, हिंदी से कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में 36 रैंक भी आया है, 68 में नीतीश पाठक का आरडीओ है, मेरा दोस्त है। तो ऐसा नहीं है, हिंदी माध्यम से भी अच्छा रैंक आता है, सिलेक्शन होता ही है। मेरा तो हर बार हिंदी माध्यम रहा है। मेरा स्टैटिक्स जो होता है वो गलती होने के कारण मेरा सिलेक्शन रुक जाता था बार बार। इस बार भी रैंक अच्छा आता अगर मेरा ऊपर और आता, अगर मेरा स्टैटिक्स सही हो जाता। तो ऐसा कुछ नहीं है हिंदी माध्यम में। तो हाँ, किसी कोचिंग का नाम तो हम नहीं लेंगे, लेकिन हाँ सही बोले कि उसका जो है टेस्ट सीरीज सही नहीं लगता था मुझे, जब भी तैयारी में भी करता था। तो देख लीजिए, अपने अनुसार से पढ़िए। सर सीओ कोई काम नहीं करता है लोगों का, अगर जेन्युइन काम रहेगा तो ज़रूर करेगा, ऐसा कुछ है नहीं। मैं तो यहाँ देखता हूँ कि काम करते हैं, काम करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो लोक शिकायत निवारण अधिनियम है, वहाँ जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काम तो करेगा ही, सबका टाइमलाइन रहता है, इतना दिन के अंदर आपको कार्य का निष्पादन करना ही पड़ेगा। ऐसा कोई नहीं कि कोई काम नहीं करता, सब काम करता है। नोट्स मेकिंग के बारे में बताया, स्पेक्ट्रम का ज़रूरी है बनाना। स्पेक्ट्रम का तो खुद एक नोट्स जैसा है भाई, वो तो लास्ट में उसका लिखा ही रहता है नोट्स, तो उसमें नोट्स बनाना कोई ज़रूरी नहीं है। पीपीएससी के लिए हिंदी इंग्लिश जो आप कंफर्टेबल है वो पढ़ सकते हैं। बहुत करप्शन है बिहार में। करप्शन किस मायने आप देख रहे, नहीं पता। करप्शन तो हमको नहीं लगता है कुछ है ऐसा। आप कुछ लोग करते हैं तो उसके लिए भी आर्थिक अपराध इकाई है, बहुत सारे संस्थान हैं, वो भी कम हो रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। अब सर PWO का मॉक कैसा है? PWO का मैं लगाया नहीं कहीं कभी, अब देखते हैं, नहीं पता, देखेंगे कभी तो हम अगले लाइव में बताएंगे। बिहार में ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए, पढ़ाई पे कंसंट्रेट करिए, अभी सब छोड़िए राजनीतिक बातें, ये है वो है। अगर कोई और क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं आप लोग। हाँ, गवर्नमेंट जॉब के लिए 5 अटेम्प्ट दिया गया है बिहार सरकार में। सर अपना चैनल बता दीजिए सर। टेलीग्राम पे मेरा है PRANAVADMO, वो आप सर्च मारिएगा तो मेरा चैनल आ जाएगा। 2300 लोग हैं उसमें जुड़े हुए, उसमें सारा कुछ आपको मिल जाएगा। ऑफलाइन टेस्ट दीजिए, ऑनलाइन नहीं। बीपीएससी का पेन पेपर पे टेस्ट होता है तो ऑफलाइन दीजिए, ऑनलाइन के चक्कर मत पड़िए। परफेक्शन का कैसा है 29 टेस्ट, इसके बारे में नहीं बता सकता, मैंने कभी लगाया नहीं था। टेलीग्राम का मैं फिर से नाम दोहरा दे रहा हूँ, PRANAV प्रणव ADMO, एक साथ लिखिएगा तो आपको टेलीग्राम पे वो चैनल मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट है तो डरिए नहीं, एग्ज़ाम दीजिए, हो जाएगा, बस रिवीजन करिए। मेंस को कम कर सकते हैं आप। सर जनरल कैटेगरी का बीपीएससी में कोई अटेम्प्ट नहीं, सिर्फ 37 ईयर्स तक आप दे सकते हैं। मेंस के लिए आप अगला सेशन रखेंगे तो उसमें हम बताएंगे, बाकी पहले वाला मेरा सेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, एसएससी के लिए रोशन जी है, हमारे गांव के रोशन बाबू। एसएससी के लिए तो ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते, एसएससी हम कभी दिए ही नहीं। फॉर्म आपको हमको लगता है 10 से 15 दिन में आ जाना चाहिए। आप देखिए, ठीक है, इतना आप कर लीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर मैं अभी नवंबर में ही ज्वाइन किया हूँ, ज्वाइन कर लिए हैं तो अटेम्प्ट गिना जाएगा। ठीक है, और बाकी कोई बात हो, क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। बहुत दिन से लाइव नहीं आया है आप लोगों के बीच में, क्योंकि काम में है और व्यस्तता है, काम सीखना भी है, ट्रेनिंग है, एक तरह से फील्ड, सारा कुछ सीखना पड़ता है। पूर्णिया, हाँ पूर्णिया आ गए हैं, पूर्णिया में ज्वाइन कर लिए हैं। हम भी हैं, आपके ऊपर क्या ध्यान दे, आप तो वित्त विभाग को संभालिए सरकार। शुभम भाई
एग्ज़ाम हमको लगता है समय पे ही होगा, अगर नहीं होगा ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन पे ही बढ़ेगा लगता है, तो 15 अक्टूबर तक ले ही लेगा एग्ज़ाम। EWS के लिए सेफ स्कोर कितना रहेगा? देखिए ये अब डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा रहता है, पैटर्न क्या है, उस हिसाब से आप compete कर रहे हैं एक दूसरे से, तो वो क्वेश्चन देखने के बाद ही पता चलेगा कि कितना कट ऑफ आ सकता है। कट ऑफ वुटअप ये सब पे ध्यान अभी मत दीजिए, आप पढ़ाई करिए। सर अभी कहाँ रुके हैं? मैं अभी पूर्णिया से हूँ। अच्छा, तो वो उतना कर लीजिए और कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा परेशानी होता है, जैसे अभी 2 महीना एग्ज़ाम का बचा हुआ तो प्रेशर होता है एग्ज़ाम का, तो सोचना नहीं उतना, अच्छा से दीजिए। टाइमिंग कम है, सारे सिलेबस को मैनेज कैसे करें? बस रिवाइज करिए, अब ज़्यादा सारा आपने उठा के पढ़ना है। अब वहाँ जब पहली दूसरी बार पढ़ रहे होंगे तो उसमें जो ठीक किए होंगे उसी को आप पढ़िए बार बार, ठीक है? तो घबराइए नहीं, बस होगा, हो जाएगा, थोड़ा सा लगता है। बीपीएससी में एनसीईआरटी से सवाल पूछते हैं, पूछा जाता है। इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन किया जाता है? अच्छा, प्री मेंस होने दीजिए, उसके बाद इंटरव्यू पे लेंगे सेशन। अपना प्रिपरेशन के बारे में बताइए। मैं पहले बता चुका हूँ पहले वाले लाइव में। बीपीएससी में अभी कोई अटेम्प्ट नहीं है अभी तक नोटिफिकेशन के हिसाब से। अगला नोटिफिकेशन दीजिए, उसमें क्लियर हो जाएगा। सर बस इतना बता दीजिए, आप कहाँ रुके हैं पूर्णिया में? अरे पूर्णिया में रूम लेके रुके हुए हैं, यहाँ पे हम लोग का फ्लैट है पूरा, तो जितना अधिकारी हम लोग दोस्त बैचमेट है सब साथ ही रहते हैं। हाँ, आप प्रोविजन पीरियड में उससे मतलब नहीं, आप ज्वाइन कर लिए बिहार सरकार में तो आपको जॉब दिखाना होगा, ठीक है? और बाकी रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा करिए, टेस्ट सीरीज लगाइए। टेस्ट सीरीज में जहाँ गलती हो रहा है आपसे उस सेक्शन को आप जाके एक बार देखिए। ये नहीं कि आज मेरा नंबर ज़्यादा आ गया तो आप जो गलत चीज़ उसको देखेंगे नहीं। टेस्ट में नंबर ला के हीरो बन के पेन कलम आजकल बांट रहा है कुछ कोचिंग वाला, अच्छा बात है, अप्रिशिएट करना चाहिए जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन उस खुशी में नहीं रह जाना है कि हम टॉपर हैं। अब हो सकते हैं 100, 200, 500, 1000, 2000 में, यहाँ 5 लाख 6 लाख से आपको compete करना है, ठीक है ना? तो 6 लाख में आपको आना है, 5 लाख में आपको आना है, 3 लाख में आपको आना है, तो आप 100, 200, 1000 के बीच में कंपैरिजन हमको नहीं देख सकते हैं, ठीक है? जहाँ गलती हो टेस्ट में, अगर आपका 110 भी 100 नंबर भी आ रहा है तो आप देखेंगे 50 आपसे क्यों क्वेश्चन नहीं बना, या 100 में आपका गलती कहाँ से हुआ, वो देखना चाहिए, ठीक है? और बाकी पॉजिटिव रहिए और सही से पढ़िए, रिवाइज करिए और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। कम किताब रखिए, उसी को बार बार पढ़िए, जो आप पढ़ चुके हैं उसी को लगाइए आप बार बार। आप टेस्ट सीरीज दे के आ रहे हैं, आप देखिए कि वो टॉपिक गलती है। मुग़ल काल से क्वेश्चन पूछा है अकबर के बारे में, अगर आप अकबर गलती किए तो आपका ये काम बनता है कि आप पूरा, अगर टेस्ट में समय लगे 2 घंटा 3 घंटा, तो आप वो 2-3 घंटा टाइम निकाल के भी उस अकबर के बारे में पूरा पढ़ जाना है। जो गलती है वो क्वेश्चन अगले बार अगर एग्ज़ाम में आए तो उसको गलती नहीं करना। विशाल वीडियो भी आए हैं क्या? नहीं, वो नहीं आए। करंट अफेयर का सोर्स बता दीजिए। बता दिया मैंने, पीडी या क्रॉनिकल, लास्ट में आप एडिटोरिया या एसपीडी ले सकते हैं, ठीक है? सर फैमिली वाले डिमोटिवेट करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। फैमिली वाले डिमोटिवेट करते हुए आपको उसको लेने का तरीका ही गलत होगा। फैमिली वाले अगर कुछ बोलते हैं तो इसका मतलब आप चाहते हैं कि वो अपर है, उसको कमेंट में मत लीजिए, ठीक है? कमेंट में नहीं लिया जाना चाहिए उसको लगता है कि आपका मेरा बेटा पढ़े तो हो सकता है कुछ कमेंट दिए हों, तो उसको कमेंट नहीं लेना है। तो वो सब करिए, हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा परेशानी होता है, सब जो इस फेस से हम भी गुजरे हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट गुजरे हैं। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक लगता है कि क्या होगा नहीं होगा, क्योंकि आपको पता नहीं कि आपके साथ कौन कौन तैयारी कर रहा है। हो सकता है कि लोग अभी पढ़ रहे हैं, रात भर पढ़ते हैं पढ़ने वाले। और सोशल मीडिया पे आप कम समय दिया करिएगा, 1-2 महीना,
बन जाइएगा, उसके बाद आपको सोशल मीडिया, पेपर, न्यूज़पेपर, हर जगह आपका फ़ोटो छपेगा खुद। मेरा अभी पूर्णिया में ट्रेनिंग ही चल रहा है, 6 महीना फील्ड ट्रेनिंग होता है और पोस्टिंग मेरा पूर्णिया में ही रहेगा, 3 साल तक हम पूर्णिया में ही रहेंगे। तो उसको करिए बराबर, और बाकी डिमोटिवेट नहीं होना है। जहाँ कोई दिक्कत लगे तो हमको मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जब भी समय मिलेगा हमको, ऑफिस से अगर समय रहेगा तो हम आप लोग को रिप्लाई करेंगे, ठीक है। पीटी के लिए नोट्स, हाँ हम सोच रहे हैं, एक बार हम इकोनॉमिक सर्वे बजट का कुछ नोट्स भेजे थे बना के, लेकिन अभी समय नहीं मिल पा रहा है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे बिहार स्पेशल, और जो बिहार का बजट हो, इकोनॉमिक सर्वे हो, या फिर बिहार का करंट हो, जो रिलेवेंट हो, कम से कम में आप लोग को ज़्यादा मदद कर पाए, वो हम बना के कोशिश करते हैं कि भेजें। जैसे नोटिफिकेशन आएगा हम भेजने का कोशिश करेंगे, अपने तरफ से हम पूरा हेल्प करेंगे, जो भी आप लोग को लगे कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए घबराना नहीं है, दिया जाएगा, सब नोट्स भेज देंगे, जो भी बनाए हैं, हम पहले भी बनाए हैं, हम मंगवाते हैं पटना से, या फिर खुद अभी जो भी करेंट का नोट्स हम बनाएंगे तो हम भेज देंगे ग्रुप में। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, जहाँ भी होगा हम पूरा हेल्प करेंगे, और मन लगा के पढ़िए, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। और कोई भी क्वेरी हो तो इंस्टा पे हमको मैसेज करिए, हो सकता है आज न देखे, कल न देखे, 2 दिन 3 दिन बाद हम देख के हम रिप्लाई ज़रूर देंगे, ठीक है। चलिए, गुड नाइट।